Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. आज की इस वीडियो में हम एक एडवांस स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं. Somehow ये मॉडल वर्ब भी कहलाता है. हेड टू. हेड टू क्या है? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे. लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो मिल सके. आज के सेशन में हम हेड टू की तरफ जा रहे हैं. हेड हमारे पास एक ऐसा मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है कि आपने कोई काम किया था लेकिन मजबूरी में, यानी आपको कोई काम करना पड़ा था, वो भी मजबूरी की हालत में आपको कोई काम करना पड़ा था. सिंपल सी बात है, बहुत सारे तरीके और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम खुद करते हैं, हम अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिन्हें हमें करना पड़ता है मजबूरी, किसी वजह से, किसी के कहने पर, लेकिन खुद की मर्जी से नहीं. तो अगर आपने कोई ऐसा काम जो पास्ट में यानी गुजरे हुए वक्त में किया था, यानी आपको करना पड़ा था, इसके लिए मेरे पास एक मॉडल है जिसका नाम है हेड टू. अगर हम बात करते हैं कि हेड टू क्या है, अभी हमने देखा कि कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ा, इस तरह के जुमलों को आप हेड टू से बनाएंगे. इसके सबसे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट काम करने वाला, जिस इंसान को भी काम करना पड़ा था वो मेरे पास सबसे पहले आ जाएगा. इसके बाद हेड टू, देन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. क्योंकि ये माजी है, ये पास्ट है, इसलिए यहाँ हेड आ गया है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी. देन आपके पास कौन आ जाएगा? ऑब्जेक्ट. अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आएगा. डिड नॉट के बाद हेड टू कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास हैव टू में. और वैसे भी नेगेटिव के जुमलों में सिर्फ हैव टू ही आता है, हैज टू की कोई गुंजाइश नहीं है. तो जब आपने इसका अगर नेगेटिव जुमला बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, देन हैव टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. अगर आपने सवालिया जुमला बनाना है जिसे हम इंटेरोगेटिव कहते हैं तो डिड पहले आ जाएगा, देन आपके पास सब्जेक्ट आएगा, हैव टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. यहाँ पर एक बात ये काबिल गौर है कि अगर आप जहां पर भी डिड लगा रहे हैं, जहां पर भी आपने डिड लगाया है, चाहे वो मनफी जुमला है, चाहे वो सवालिया जुमला है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो इंटेरोगेटिव है, इन सब में हमारे पास हैव टू आ रहा है. हैव टू आया है, हेड टू नहीं आया. फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट के बाद हेड टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर डिड नहीं था, लेकिन जैसे ही डिड आ गया नेगेटिव जुमला बनाने के लिए तो यहाँ पर हेड टू किसमें कन्वर्ट हो गया? हैव टू में. इस तरीके से हमारे पास इंटेरोगेटिव में जैसे ही डिड पहले आ गया तो यहाँ पर वापस से वापस हैव टू आ गया. इसकी एग्जाम्पल समझते हैं. आई हैड टू राइट स्टोरी. राइट का मतलब होता है लिखना. मेरे पास एक्शन वर्ब है जिसका मतलब होता है लिखना. अगर मैं कहती हूँ कि खत लिखना तो क्या हो जाएगा? राइट द लेटर. कॉलम लिखना, राइट द कॉलम. किसी भी चीज को लिखना मेरे पास राइट कहलाता है. राइट का मतलब होता है हाथ से लिखना. अगर आप कंप्यूटर से लिख रहे हैं तो उसको हम टाइप कहते हैं, TYPE टाइप. लेकिन आई हैड टू राइट स्टोरी, मुझे कहानी लिखनी पड़ी थी. अगर मैं कहती हूँ कि मुझे कहानी नहीं लिखनी पड़ी थी, आई डिड नॉट हैव टू राइट स्टोरी. सिर्फ यहाँ सब्जेक्ट के बाद आपने डिड नॉट का इजाफा किया और जैसे ही डिड नॉट आया तो हैड टू हमारे पास हैव टू में कन्वर्ट हो गया. आई डिड नॉट हैव टू राइट स्टोरी. क्या मुझे कहानी लिखनी पड़ी थी? डिड आई हैव टू राइट स्टोरी. मैंने यह सवाल पूछा है. अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने कहा क्या मुझे कहानी लिखनी पड़ी थी, तो वो क्या के लिए व्हाट का इस्तेमाल करते हैं. व्हाट नहीं आएगा, डिड पहले आ जाएगा. डिड आई हैव टू राइट स्टोरी, क्या मुझे कहानी लिखनी पड़ी थी. इसी तरीके से मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स मैंने बनाई हैं, लेकिन इनको से मैंने अफर्मेटिव में रखा है. इनका नेगेटिव इसी तरीके से बनेगा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं. सबसे पहले है दे हैड टू. दे का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लोग जो खास फासले पे मौजूद हो. वो लोग, दे का मतलब ही वो लोग में आ रहा है. दे से मुराद वो लोग. तो लोग के लिए आपको दे पीपल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो लोगों के लिए आप दे कर दें. दे हैड टू परफॉर्म बेटर. उन लोगों को बेहतर परफॉर्म करना पड़ा था. दे हैड टू परफॉर्म बेटर इवन इन इंजरीज. इवन का मतलब होता है अगरचा, यानी हत्ता के वो लोग. इंजरीज का मतलब होता है यानी उन्हें काफी ज्यादा चोटें आई थी. तो हम ये कह रहे हैं, सेंटेंस को अगर आप देखें तो कुछ ये यूं मतलब दे रहा है कि दे हैड टू परफॉर्म बेटर. उन लोगों को अच्छा परफॉर्म करना पड़ा था, हत्ता के उन्हें चोटें भी थी, हत्ता के वो बीमार थे या जख्मी थे. इवन इन इंजरीज. इसके बाद है यू हैड टू क्लैप. क्लैप का मतलब होता है तालियां बजाना. तुम्हें तालियां बजानी पड़ी थी. यू हैड टू क्लैप इवन इफ
You were said. Even if का मतलब होता है अगरचा, जैसे हमने ऊपर देखा even, ऐसे ही even if है। even या even if दोनों की हम एक ही तरीके से बात करते हैं। अगरचा, अगरचा तुम उदास भी थे। You were sad. You were sad का मतलब है कि तुम उदास थे। You were sad, लेकिन तुम्हें फिर भी तालियां बजानी पड़ी थी। I had to learn new skill. मुझे कोई नई चीज यानी कोई नई स्किल है वो सीखनी पड़ी थी। Because it was my compulsion. It was my compulsion. Compulsion का मतलब होता है मजबूरी। ये मेरी मजबूरी थी। It was my compulsion. मुझे नई स्किल सीखनी पड़ी थी क्योंकि ये मेरी मजबूरी थी। She had to invest in business. Invest का मतलब होता है पैसा वगैरह कहीं पर लगाना। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जो आपको कैपिटल रिक्वायर्ड होता है उसमें पैसा लगाने को हम इन्वेस्ट कहते हैं। She had to invest in business. उस लड़की को बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ा था। He had to work with honesty. उस लड़के को ईमानदारी से काम करना पड़ा था। Honesty का मतलब है ईमानदारी से। We had to run fast. हम लोगों को भागना पड़ा था। We had to run fast. हम लोगों को बहुत तेज भागना पड़ा था। They had to unblock you. उन लोगों को तुम्हें अनब्लॉक करना पड़ा था, यानी उन्होंने आपसे राब्ता खत्म कर दिया था, लेकिन एक मजबूरी के तहत उन्होंने आपको अनब्लॉक किया। सो दे हैड टू अनब्लॉक यू एंड इट हैड टू डू हेल्प यू। अब इट से मुराद कोई बेजान चीज तो नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ हेल्प का मतलब आ रहा है। वैसे हम इट को लगाते हैं किसी मौसम के लिए, बेजान चीज के लिए या जानवर के लिए। तो यहाँ पर कोई जानवर वगैरह हो सकता है जिसका नाम मैंने इट दिया है। इट हैड टू डू हेल्प यू, यानी इस बेजान चीज को, यानी अगर मैं जानवर की तरफ इशारा करूं, मैंने कहा ये कोई गोरिल्ला था या कोई भी था, कोई जानवर था, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि इस फैसले को तुम्हारी मदद करनी पड़ी थी, तो बेजान चीज है ना ये फैसला, ये जंगल, ये जानवर, ये सब इट में आता है। इट हैड टू डू हेल्प यू, तो हम इसको किसी भी सेंस में या किसी भी तरीके से ले सकते हैं। इट हैड टू हेल्प यू। सो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि हैड टू का मतलब होता है कोई काम करना पड़ा था। और एक बात यहाँ काबिल गौर है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, क्योंकि हम माजी में भी हैं, पास्ट में भी हैं, फिर भी हमारे पास टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। इसके साथ ही अगर आपका कोई सवाल है, कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, सो यू मे सिंपली आस्क योर क्वेश्चन इन अ कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।